एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए वो देना पड़ता है। तुम्हारी बनाऊं? क्या बनाएंगे मेरी? वीडियो। मेरी तो बनी पड़ी है बहुत दिन अंत। लाओ एक काम तो बनाओ ना, स्टैंड पे लगा लो, हमें जरूरत नहीं है, हम बाहर चले जाते हैं। और एकांत में जो भी तुम्हें एकांत की है ये ना, ऐसे बाहर की मुझे कुछ नहीं बनानी, ये एकांत ही है। अरे भैया पंखा चल मुझे रहा है। अकेले थोड़े ना कुछ हो, कोई मैं को महाराज जी हूँ मैं ये भाषण। अकेले बना रहा है एकांत शांति में। अरे कोई बाबरा होगा गैल में बाबरा हूँ क्या? पापा काफी ना अपने आप को इतना सुपर नहीं मानते, कुछ बाजू वाले नहीं। हाँ सुपर डुपर मो पतो 1.25 किलो। तेरे बारे में भी अभी सुबह लोग बागर ने बताऊंगा ना कि भाई यू कहाँ सौदा है जी। दोस्तों ये है जी 3 किलो। ये हमें मुझे ना आपकी ना ये ब्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना, इसलिए मैं कभी मन लगा के एडिटिंग नहीं करता आप लोगों की। और क्या करें, वो गेम खेला है? गेम की कही है मैंने? तू गेम में राजी रहता है। गेम की कही है? तूने एक बार सुनी इसकी बात, क्या कह रहा है? मैं सुननी है, मेरे को करनी है ये चीज़। क्या करना है तेरे को? एंडी ये मेरी आंगनवाड़ी की मंथली की रिपोर्ट जाती है इसमें। अच्छा फिर इससे ये पता चलता है कितनी डाइट, कितनी MPR मतलब मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक महीने के अंदर आपने क्या प्रगति की है इसकी रिपोर्ट। हाँ जी। तो ये रिपोर्ट जाती है इसमें, तो हम रिपोर्ट बनाते हैं इसकी। और ये चाय वा पी के ये दर्दी हैं खाली लोग बाग अन्य दिखाने के, कुछ भरे हुए होने चाहिए ना। हटियो भाई साहब 3 किलो। क्या स्टैंड है? पेन स्टैंड। पेन स्टैंड। अच्छा जी बहुत मौज कर और दिया ये पता ही। देखिए, ये इनकी कंपनी का पेन स्टैंड है, एडिटोल कंपनी के। एडिटोल है अर्थ रोल। देखिए ये बात। ये देखो, ऐसे पेन चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो इनसे। अरे पेन ना बेचे हम, ये तो वैसे ही जो है। ये देखिए, चलो कोई ये बात। तेल के साथ फ्री मिलते हैं, किसी को तेल चाहिए तो बता दो अपनी गाड़ी के लिए। ये चलिए आज अपनी स्टोरी बताओ। किस चीज़ की स्टोरी बताओ भाई, बताओ। आप स्टोरी उस चीज़ की बताओ, स्टोरी उस चीज़ की बताओ कि आप दिल्ली में कैसे आए और आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और किस तरीके से रहे, कैसे आपका पालन पोषण हुआ और कैसे आपने जॉब करी, पढ़ाई करी और किस तरीके। ओह माय गॉड, तो गजब की बात होगी। देखो जी ये इसका मतलब था कि मैं अपना प्रस्ताव सुनाऊं अपने बारे में। निबंध। निबंध। मैं निबंध सुनाता हूँ जी। मेरा नाम सुभाष है जी, और मेरे पापा जी का नाम जो है अब तो है नहीं, श्री दयाराम जी, और वो फौज में थे, जाट रेजिमेंट में, और खूब तगड़े थे, डोले सोले उनके बहुत तगड़े थे, मूछें ऐसी होती थी उनकी। तो वो अब जा चुके हैं, बाय बाय कर गए, दूसरी दुनिया में हैं, वहाँ से तो हमें देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। तो मैं अपने जो निबंध और प्रस्ताव बताऊं, क्या मतलब कैसे बताऊं? स्टार्टिंग बचपन से स्टार्टिंग। बचपन की तो हम क्या बताएंगे, हम जो है 5 ब्रदर और 1 सिस्टर, 5 भाई और 1 बहन। जो है सुनीता जी ने बताया हम 4 भाई हैं, क्योंकि एक भाई हमारे वो भी भगवान के प्यार हो गए बचपन में। तो अब मैं क्या बताऊं इस बारे में, अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता मैं बचपन की, कि मेरे फादर वो आर्मी में थे, तो बड़े डिसिप्लिन थे वो, और हमारे दादाजी वो ना खेतों पे रहते थे। तो खेतों पे जो है ना वो गाय भी रखते थे, और जब हम संडे वनडे पे जाते थे खेतों पे, तो हमारे लिए ना दूध रहता था गाय का तैयार, और इतने बड़े बड़े कटोरा है सिल्वर के, और भर के तैयार रहे, ले बेटा पियो और मौज कर। तो ऐसे करके हमारे वहाँ पे सिस्टम था, और दोपहर को रोटियाँ वहीं गाँव थे और वो खाओ थी। तो गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, तो गर्मी की छुट्टियाँ होने का मतलब है कि हमारे ऊपर मतलब एक टेंशन होती थी कि अब तो हमारे पिताजी को, हम जो अपने पापा को काका बोलते थे, क्योंकि हमारे फादर अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, तो छोटे उनको जो है ना काका बोलते हैं, हम भी काका बोले। और हमारी माँ है, जिससे हमारी माँ को जो है हमारे ताऊओं के भाई भाई हैं वो नाम लेते थे, तो हमने भी नाम ले, हाँ धापो कहाँ जा रही है, धापो रोटी दियो। ऐसे हम जो है माँ का अपनी का नाम लेते थे। तो हुआ क्या कि हमारी गर्मियों की छुट्टी हुई तो हमारी ड्यूटी लग जाती थी सुबह ही, फिर जो है ये मतलब हमारी ऐसी 4वीं 5वीं क्लास की बात है, छोटे से तो जी ट्यूबवेल पे जाओ, तो हमारे 2 जगह खेत हैं, तो ट्यूबवेल अगले वाले खेतों पे था,
तो वहाँ पे जाते तो मेरे से छोटा भाई था एक, उसका नाम था फूल सिंह। ये फूल सिंह मतलब तगड़ी सेहत इसकी तरह था वैसे। ये है ना हमारे 3 किलो वाले भाई साहब, इनकी तरह। तो उसमें क्या, तो गर्मी की छुट्टियों में जो हम जाते थे ट्यूबवेल पे, ऐसे झोला हो रहे हैं हमारे बस्ता कट्टा उनके बना दे, पहले तो खाद के कट्टा से लेकर ट्यूबवेल पहुँच जाए वहाँ जी, हाँ जी पढ़ो, क्योंकि हमारे फौजी साहब फादर साहब थे, मेरे से छोटा वाला भाई पढ़ने में कम इंटरेस्ट लेता था। तो एक दिन हमारे पिताजी ने कहा तुम चल लगा दिया, अब पढ़ेगा कैसे ना। तो ये हमारे जो भाई साहब हैं छोटे वाले, वो वहाँ से ना भाग लिए ट्यूबवेल से, वो भागे तू कहाँ जा रहा है, मैं तो गांव में जा रहा हूँ। उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए हमारे फादर भागे, तो आगे आगे फूल सिंह और पीछे पीछे फौजी, दे दनादन भागते जा रहे। हम भी कह रहे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो वो सोच रहा था कि तू तो गांव भाग जाएगा, तू तो बच जाएगा। तो वो आगे आगे और हमारे फादर पीछे पीछे भागते भागते गांव में पहुंच गए। अब गांव में तो पहुंच गया, अब गांव में पहुंच गए, अब छुपे गांव, पीछे पीछे फादर साहब, फिर वो भाग लिए ट्यूबवेल की तरफ, और पीछे पीछे हमारे फौजी साहब पापा जी हमारे। तो ये समझ लो कि वो पूरा एक तरफ से पड़ता है करीब 2.5 किलोमीटर, दोनों बाप बेटा 5 किलोमीटर की यात्रा करके आ गए। तो फूल सिंह साहब को वहीं पे आना पड़ा, और फिर आया और फिर उसने पढ़ाई की। तो इस तरीके से जो है ना हमारे उसमें रहता था। तो ये मेरा मतलब वहाँ की गांव में किस तरह के हमारे फादर हम लाइफ रहती थी उसके बारे में बताया। बाकी क्योंकि अब लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, तो मेरे निबंध की मतलब ये थोड़ी सी शुरुआत है, फिर मैं अगले निबंध में, क्योंकि चैनल तो आपको पता ही मेरी धर्मपत्नी, इसके बारे में मैं अब आपको अगले उसमें सुभाष का निबंध, सुनीता और सुभाष का निबंध, या सुनीता और सुभाष का प्रस्ताव, लिखते नहीं थे प्रस्ताव लिखो, गाय का प्रस्ताव लिखो। गाय भूरे सफ़ेद रंग की होती है, एक पूंछ होती है, 4 होते हैं, तो निबंध नहीं लिखते थे ऐसे। तो ऐसे ही है हमारा निबंध है, ऐसे है। तो हम आपको अगले निबंध के बारे में अगली चीज़ें कल बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा आपको, मतलब आनंद आएगा और आपको नॉलेज बढ़ेगी, आपको सरप्राइज होगा कि क्या ऐसा भी होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, राम राम। इसकी तरफ मत देखना, ये भी लूँगा जल्दी, अच्छी नई लूँगा, थोड़ा डॉलर आने वाले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.